जय हिंद दोस्तों। लेट अस स्टार्ट गांधी फॉर द क्यों बाय नाथुराम गोडसे। ये किताब एक्चुअली पहले मराठी में लिखी गई थी, उसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है, क्योंकि गोडसे महाराष्ट्र में पुणे में रहने वाले थे। चलिए देखते हैं। यदि देशभक्ति पाप है तो मैं मानता हूँ कि मैंने पाप किया है। यदि प्रशंसनीय है तो मैं अपने आप को उस प्रशंसा का अधिकारी समझता हूँ। मुझे विश्वास है कि मनुष्यों द्वारा स्थापित न्यायालय के ऊपर कोई न्यायालय हो तो उसमें मेरे काम को अपराध नहीं समझा जाएगा। मैंने देश और जाति की भलाई के लिए यह काम किया। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीति से हिंदुओं पर घोर संकट आए, हिंदू नष्ट हुए। ये स्टेटमेंट है नाथुराम गोडसे का, जिन्होंने गांधी जी के ऊपर गोलियां चलाई थी। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट है जस्टिस खोसला का। I have, however, no doubt that had the audience of that day been constituted into a jury and entrusted with the task of deciding Godse's appeal, they would have brought in a verdict of not guilty by overwhelming majority. ठीक है, ये जस्टिस खोसला कहते हैं कि मुझे इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि अगर जो उस समय के ऑडियंस थे उनकी एक कोर्ट बनाई जाती, मतलब उनकी एक जूरी बनाई जाती, उनकी एक न्यायाधीशों की मंडल बनाई जाती और उनको ये टास्क दे दिया जाता कि कोर्ट से की जो अपील आई है उसको आप हियरिंग करो। ठीक है, तो वो लोग क्या करते, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से, मीन्स भरपूर मेजॉरिटी से उनका फैसला क्या होता, नॉट गिल्टी, कि जो गोडसे हैं वो गिल्टी नहीं है, ऐसा कहना है जस्टिस खोसले का। ठीक है, जस्टिस खोसले ने जस्टिस खोसला ने एक बुक लिखी है द मर्डर ऑफ द महात्मा। ठीक है, उसमें पेज नंबर 234 में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ओके, दिव्य संदेश पढ़ते हैं। वास्तव में मेरे जीवन का उसी समय अंत हो गया था जब मैंने गांधी पर गोली चलाई थी। उसके पश्चात मैं मानो समाधि में हूँ और अनासक्त जीवन बिता रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि गांधी जी ने देश के लिए बहुत कष्ट उठाए, जिसके कारण मैं उनकी सेवा के प्रति एवं उनके प्रति नतमस्तक हूँ, किंतु देश के इस सेवक को भी जनता को धोखा देकर मातृभूमि के विभाजन का अधिकार नहीं था। मैं किसी प्रकार की दया नहीं चाहता हूँ। मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि मेरी ओर से कोई दया की याचना करे। अपने देश के प्रति भक्ति भाव रखना यदि पाप है तो मैं स्वीकार करता हूँ कि वह पाप मैंने किया है। यदि वह पुण्य है तो उससे जनित पुण्य पद पर मेरा नम्र अधिकार है। मेरा विश्वास अडिग है कि मेरे कार्य नीति की दृष्टि से पूर्णतया उचित है। मुझे इस बात में लेश मात्र भी संदेह नहीं कि भविष्य में किसी समय सच्चे इतिहासकार इतिहास लिखेंगे तो मेरे कार्य को उचित ठहराएंगे। ये नाथुराम विनायक गोडसे ने लिखा है, जिन्होंने गोलियां चलाई थी। ठीक है, ये लेटर है। मृत्यु पत्र। प्रिय बंधु विनायक गोडसे, मेरे बीमा के रुपया अगर आ जाएंगे तो उस रुपया का विनियोग आपके परिवार के कार्य के लिए करना। रुपया 2000 आपकी पत्नी के नाम, रुपया 3000 गोपाल की धर्मपत्नी के नाम और रुपया 2000 आपके नाम पर। इस तरह से बीमा के कागजों पर मैंने रुपया मेरी मृत्यु के बाद मिलने के लिए लिखा है। मेरी उत्तर क्रिया करने का अधिकार अगर आपको मिलेगा तो आप आपकी इच्छा से किसी तरह से भी इस शुभ कार्य को समाप्त करना। लेकिन मेरी अंतिम विशेष इच्छा यही लिखता हूँ। अपने भारतवर्ष की सीमा रेखा सिंधु नदी है, जिसके किनारों पर वेदों की रचना प्राचीन दृष्टाओं ने की है। वह सिंधु नदी जिस शुभ दिन में फिर भारतवर्ष के ध्वज की छाया में स्वच्छता रूप से बहती रहेंगी, उन दिनों में मेरी अस्थियों या रक्षा का कुछ छोटा सा हिस्सा उस सिंधु नदी में बहा दिया जाए। यह मेरी इच्छा सत्य सृष्टि में आने के लिए शायद और भी 1-2 पीढ़ी का समय लग जाए तो भी चिंता नहीं। उस दिन तक वह अवशेष वैसा ही रखो और आपके जीवन में वह शुभ दिन न आए तो आपके
वर्षों को ये मेरी अंतिम इच्छा बतलाते जाना। अगर मेरा न्यायालयीन वक्तव्य कभी सरकार बंद मुक्त करेगी तो उसके प्रकाशन का अधिकार भी मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने 101 रुपया आपको आज दिए हैं, जो आप सौराष्ट्र सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा है उसके कलश कार्य के लिए भेज देना। भारत सरकार ने गांधी के अनशन के कारण पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया ना देने का अपना निर्णय बदल लिया। तब मुझे यह विश्वास हो गया कि गांधी जी का पाकिस्तान परस्ती के आगे जनता के मत को कोई महत्व नहीं। नाथूराम गोडसे लिखते हैं, गांधी जी ने देश को छल कर देश के टुकड़े किए, क्योंकि ऐसा न्यायालय या कानून नहीं था जिसके आधार पर ऐसे अपराधी को दंड दिया जा सकता। इसलिए मैंने गांधी जी को गोली मारी। उनको दंड देने का केवल यही एक तरीका रह गया था। चैप्टर 1 विभाजन के घाव, चैप्टर 2 निर्वासित और गांधी जी, चैप्टर 3 सरदार पटेल और 55 करोड़, चैप्टर 4 गांधी वध का पूर्व ज्ञान और उदासीन नेतागण, चैप्टर 5 कश्मीर, चैप्टर 6 निवेदन पढ़ने से पूर्व, चैप्टर 7 नाथूराम का निवेदन, भाग 1 आरोपों की चर्चा और नाथूराम का पूर्ववृत्त, भाग 2 उपभाग 1 गांधी जी की राजनीति का क्षय दर्शन, उपभाग 2 गांधी जी की राजनीति का क्षय दर्शन, भाग 3 गांधी जी और स्वराज्य, भाग 4 आदर्शवाद की विफलता, भाग 5 राष्ट्र विरोधी तुष्टीकरण की परिसीमा, चैप्टर 8 निवेदन का परिशिष्ट, उपभाग 1 पाकिस्तान को शेष राशि देने का विषय, उपभाग 2 समन्वय के संबंध में, उपभाग 3 सद्भावना, उपभाग 4 हिंदू महासभा के लोकतंत्र विषयक प्रस्ताव, चैप्टर 9 परिशिष्ट नाथूराम का माड़ खोलकर को पत्र। अध्याय 1 विभाजन के घाव। गांधी जी के वध के विषय की परिधि में अभी तक एक आयोग बिठाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सी कपूर की नियुक्ति इस कार्य के लिए हुई थी। क्या यह दुर्घटना टाली जा सकती थी और क्या शासकीय कर्मचारियों ने सुरक्षा की उपेक्षा की? ऐसे विषय उस आयोग के सामने थे। उस विषय के अंतर्गत तत्कालीन दिल्ली के वातावरण का चित्र करना भी उन्हें आवश्यक प्रतीत हुआ। साथ ही गांधी जी के संबंध में लोकमत कैसा था यह भी देखना उन्हें अनिवार्य लगा। कुछ ग्रंथों के आधार पर और उनके सामने आए साक्ष्यों के विवरण से श्री कपूर ने उस विषय की चर्चा की। दिल्ली की परिस्थिति। पंजाब उच्च न्यायालय के एक और न्यायमूर्ति श्री जी.टी. खोसला ने एक पुस्तक लिखी है, द ईस्टर्न रिकॉर्डिंग। पुस्तक में हिंदुस्तान का विभाजन, विभाजन तक हुई घटनाएं और विभाजन के बाद भयानक परिणामों से संबंधित जो अध्याय हैं उनका आधार श्री कपूर ने अपने प्रतिवृत्त में लिखा है। 12 दिसंबर 1945 में डांस समाचार पत्र में जिन्ना ने कहा है कि यदि लोग स्वेच्छा से स्थानांतरित करना चाहे तो वैसा हो सकता है। वे लोकमत को टटोलना चाहते थे। जो प्रांत पाकिस्तान में जाने वाले थे वहां के हिंदुओं की इसमें सहमति नहीं थी, किंतु मुस्लिम लीग को इस स्थानांतरण योजना का कार्यान्वयन तुरंत चाहिए था, क्योंकि उससे पाकिस्तान का विरोध करने वालों को उत्तर मिलने वाला था। पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बंगाल, इन प्रांतों को हिंदू अपने अपने व्यवसाय, व्यापार, धंधे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वे उद्योग उन्होंने वहां पीढ़ियों के परिश्रम से खड़े किए थे। जिन्ना की मन की लहर पर भिखमंगे होना या भटकने वाला बनना और निर्वासित बनना उन्हें माने ना था। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, बंबई, मद्रास, बिहार, मध्य प्रदेश आदि प्रांतों के मुसलमानों को भी अपना घर बार छोड़कर जाना जचता न था। इस कठिनाई का हल करने के लिए मुस्लिम लीग को अन्य कोई मार्ग ढूंढना अनिवार्य हो गया था। विभाजन के घाव